हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा, अ न्यू मॉम। वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ बेबी प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ और रिकमेंड करती हूँ। आफ्टर बिकमिंग अ मॉम, आई हैव रिसर्च अ लॉट ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स एंड हियर इज अनदर वीडियो अबाउट इट। सो टुडे लेट्स स्टार्ट द बेबी प्रोडक्ट्स दैट आई रिकमेंड एंड आर वर्थ बाइंग पार्ट 4। सो आज हम बात करेंगे बेबी डाइपर्स के बारे में। सो सिंस द बेबी इज born फ्रॉम फर्स्ट डे वी नीड डाइपर्स, राइट? This is what we all think. But honestly, we all know the traditional things that we used to use for this purpose was langots, right? So I've also used it for my daughter. I'm going to share you the complete experience what I went through. So when my daughter was born, जब वो हुई थी तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको डाइपर लगा के दिया था एंड वी थॉट ओके डाइपर लगाना है एंड वी स्टार्टेड यूजिंग डाइपर्स सिंस देन। एक दो दिन हमने डाइपर यूज करा। आफ्टर दैट व्हेन वी केम होम तो हमने लंगोट्स पहनाने लग गए उसको। डे टाइम में वी यूज टू यूज लंगोट्स फॉर हर बिकॉज शी वॉज लाइक जस्ट 2-3 days ओल्ड। तो हम बेसिक देसी लंगोट्स यूज करते थे इन द डे टाइम एंड आई यूज टू पुट डाइपर्स इन द नाइट टाइम। बट आफ्टर 3-4 days शी स्टार्टेड गेटिंग रैशेज एंड देन आई गॉट टू नो। और तब मैं वाइप्स भी यूज करती थी एंड प्लास्टिक डाइपर्स भी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो देन मुझे पता लगा व्हेन आई सॉ लॉट ऑफ रैशेस ऑन माय डॉटर्स स्किन इन दैट डाइपर एरिया, लॉट ऑफ डाइपर रैशेस, तब मुझे पता लगा दैट वी आर नॉट सपोज टू यूज डाइपर्स फॉर दिस न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज पीडियाट्रिशियन व्हेन आई आस्क्ड द डॉक्टर कि ऐसा क्यों हुआ ऑल दीज रैशेस, the doctor told don't use diapers for these young babies, at least for a month you should not put diaper even at the night. 24/7 you only have to use cloth langots for the baby's skin, and we cannot put diaper rashes cream that early to the baby's skin. When she had rashes, I used some rash cream and it cured in 1 or 2-3 days. उसके रैशेस ठीक हो गए थे, बट देन आई स्टॉप्ड यूजिंग इमीडिएटली एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक डाइपर्स। सो आफ्टर सम टाइम आई सॉ ऑनलाइन दैट प्लास्टिक डाइपर्स नहीं पहनने हैं तो देसी लंगोट्स पहनानी है। तो वो लंगोट्स के साथ क्या होता था, शी यूज टू स्टे वेट समटाइम्स, क्योंकि आप हर टाइम तो नहीं चेक कर सकते हो, कोई मीटर नहीं होता बताने का, अलार्म नहीं होता है, तो बार बार हमें चेक करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट्स गीला पड़ा है, सो रहे हैं रात में, तो इवन वेन एवर आई यूज टू वेक अप आई सॉ कि अरे ये तो गीली है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी बेबी बिकॉज शी माइट गेट कोल्ड, राइट? हमारे बेबी को ठंड लग सकती है। तो ये सारी मॉम्स का कंसर्न होता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? What I did was I ordered Super Bottoms cloth diapers and I really found this very useful. And till now she's 2 month old, मैं यही यूज़ करती हूँ अपनी डॉटर के लिए almost every time. तो ये हैं सुपर बॉटम्स के सो बेसिक लंगोट्स फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ये पूरा कंप्लीटली क्लोथ है, इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, इट्स कॉटन क्लोथ, अंदर से भी इट्स प्योर कॉटन एंड बाहर से भी इट्स कॉटन, इट्स जस्ट मल्टीपल लेयर्स। और जैसे ही ये वेट लगे आप इसको चेंज कर दो, आप ऐसा नहीं है इसको पहना के छोड़ दिया, यू हैव टू चेक इट। बट इससे क्या होता है ना, बेबी ड्राई फील करता है। इट इज सुपर बॉटम्स ड्राई फील लंगोट एंड इसमें 2 साइजेस आते हैं। यू कैन सी मेरे पास दोनों हैं, मैंने गलती से ये वाला ऑर्डर कर दिया था एक्चुअली। और मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि व्हेन यू सी एंड व्हेन यू ऑर्डर, अगर आप न्यू मॉम है और आप अपने बेबी के लिए सुपर बॉटम्स की ड्राई फील लंगोट मंगा रही हैं तो प्लीज I would suggest order this large size. Don't order this size. ये कहता है it's for newborn baby, 0 size 0. This is called size 0 and this is called large. So always order large, even for your newborn baby. Don't order this size 0 because I don't find it useful. ये शायद 10 days उसको size में आया होगा और उसके बाद नहीं आया। एंड आई डोंट थिंक इतना लाइक कॉस्टली प्रोडक्ट हम लें फॉर जस्ट 10-15 days, और ये भी ईजिली आ रहा था उसको साइज में। तो आई यूज दिस, एटलीस्ट आई कैन यूज इट फॉर 3-4 months. सो दे क्लेम इट इज फॉर बेबी अप टू 5 kg, बट no, it doesn't fit well to even 3 kg baby, and I have experienced it. So don't order size 0 in this Super Bottoms dry feel langot. Always use large size. So it is this size, it has 2 sections. छोटा हो बेबी तो आप नीचे वाला यूज कर लो, थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप ये वाला यूज कर लो। फॉर 2 month बेबी आप ये यूज कर लो एंड इट इजीली फिट्स टू न्यू बॉर्न बेबीज ऑल्सो। ओके, और इसमें बहुत सारे कलर पैटर्न प्रिंट्स आते हैं, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम योर चॉइस एंड हर जगह आपको इसका रेट अलग मिलेगा। ऑन सुपर बॉटम साइड
ऑन अमेजोन, हर जगह आपको अलग अलग प्राइस मिलेगा। मैंने अमेजोन से मंगाई ये, तो अमेजोन से मेरे को ये पड़े अराउंड 800-900 के 6 पीसेज आए मेरे। पहले मैंने मंगाए 1000 के 6 पीसेज एंड देन 800-900 के, डिपेंडिंग ऑन द कलर के हिसाब से प्राइसेस अलग है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ऐसा है। तो आप 800-900 में 6 पीसेज ऑफ दिस सुपर बॉटम ड्राई फील लंगोट मंगा सकते हो। इट्स वेरी गुड और मैं यही यूज़ करती हूँ अब। मैंने वो क्लॉथ लंगोट्स यूज़ करना छोड़ दिया है। इनिशियली मैं वो भी यूज़ करती थी क्योंकि थोड़ा सा एयर पास थ्रू होती है, इसमें नहीं होती है। तो समटाइम्स इन द फर्स्ट मंथ आई यूज्ड क्लॉथ nappies and it was good। आप यूज़ कर सकते हो सुपर बॉटम्स क्लॉथ डाइपर्स फॉर नाइट टाइम और फॉर ऑल डे। मैं तो इन्हें यूज़ करती हूँ। एंड अब मेरी डॉटर हो गई है ऑलमोस्ट 2 मंथ की, सो आफ्टर अ मंथ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था 1 महीने तक कोई डायपर नहीं, बट 1 महीने बाद आफ्टर 40 डेज जब हमें बाहर जाना होता है और हम ये कैरी नहीं कर सकते हैं ऑल द टाइम, राइट, और बेबी तो ये एक बार गीला हो जाएगा, एक पी में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप क्या यूज़ करोगे? सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लास्टिक डाइपर्स दैट आई यूज़। सो मैंने प्लास्टिक डाइपर्स में यूज़ करे सबसे पहले तो पैम्पर्स प्रीमियम केयर, ये रहा पैकेट। आई हैव अ बिग पैकेट ऑफ दिस पैम्पर्स प्रीमियम केयर। इसमें मैंने स्टार्टिंग में मंगाया था न्यूबॉर्न साइज, बट वो काफ़ी छोटा था, तो मेरा ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा वो पैकेट था। न्यूबॉर्न साइज मैंने मंगाया था, बट एंड इट ऑल्सो क्लेम्ड कि 5 kg के बेबी तक के लिए है वो, बट मेरी डॉटर अभी भी 5 kg की नहीं है। स्टिल वो वाले डाइपर्स उसको मतलब 10 डेज 15 डेज बाद आने ही बंद हो गए। वो उसको काफ़ी टाइट थे और उसमें उसकी स्किन पूरी रेड हो जाती थी जब भी मैं बनाती थी। वो रैशेज नहीं थे, बिकॉज ऑफ टाइटनेस उसको वो निशान पड़ जाते थे। तो अगेन न्यूबॉर्न वाले आई डोंट थिंक आपको मंगाने चाहिए। सो अगर इफ़ यू आर ऑर्डरिंग इवन फॉर योर बेबी, 1 मंथ तक हमें डाइपर पहनाने नहीं है, 2nd मंथ से अगर आप पहनाएंगे तो पैम्पर्स प्रीमियम केयर्स पैंट स्टाइल डाइपर, आई फाउंड इट वेरी गुड फॉर माई डॉटर। तो पहले तो वो न्यूबॉर्न वाले मैंने मंगाए, वो टाइट हो गए। ऑल दो डाइपर्स बहुत अच्छे थे, इट गेव नो रैशेज टू माई डॉटर एट ऑल। मैं रात में उसको पहनाती थी वो डाइपर्स, उसको कोई रैश नहीं होते थे। मैं उसको बाहर लेकर जाती थी कहीं, लाइक फॉर द डॉक्टर विजिट और एनीवेयर, तो मैं वो डाइपर्स पहनाती थी पैम्पर्स प्रीमियम केयर न्यूबॉर्न साइज, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, नो रैशेज एट ऑल। आफ्टर दैट आई थॉट कि अच्छा इससे ऐसे निशान हो रहे हैं मेरी डॉटर के पूरे, क्योंकि इट्स पैंट स्टाइल राइट, इसमें ऐसा पैंट जैसा है, तो ये निशान हो रहे थे उसकी स्किन पे, बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ द साइज इशू। Then I switched to Pampers Premium Care tape style diaper. So it is also Pampers diaper only. It's very soft, it's cotton, and this also gave no rashes to my daughter. इस diaper से मुझे कोई problem नहीं थी. So my recommendation would be Pampers diaper, and that too premium ones, premium care diapers. So मैं लगा दूंगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, and I'll also attach the photo here of the diaper that this one is. एंड क्योंकि मेरे पास इसका पैकेट नहीं है, ये है टेप स्टाइल डाइपर्स, इट्स ईजी टू पुट ऑन योर बेबी, बट अगेन एन इशू केम विद दिस। सो जब ये पैकेट मेरा ख़त्म हुआ और होने वाला था, आई डिसाइडेड कि मैं ये नहीं मंगाऊंगी। रीज़न बीइंग इट समटाइम्स लीक, बिकॉज टेप हमेशा हम अप्रोप्रिएट साइज की नहीं लगा सकते हैं। आई कैन नॉट पुट टेप वेरी टाइट टू माई डॉटर, इट माइट मेक हर अनकम्फर्टेबल। उसको टाइट लगेगा तो भी दिक्कत है अगर मैंने टेप खुद से लगाई, और अगर मैं लूज बांधती हूँ तो वो नीचे सरक जाता है। व्हेन आई होल्ड माई डॉटर, कभी उसको कोई गोदी ले रहा है तो वो ढीला हो जाएगा, देन एंड अगेन कोई यूज़ नहीं, क्योंकि वो लीक कर जाता है। सो दिस समटाइम्स लीक। सो अभी तो मैं उसके लिए टेप स्टाइल डाइपर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि यू डोंट नो कि आपको कितना टाइट बांधना है कितना नहीं, राइट। सो आई अगेन स्विच टू पैंट स्टाइल डाइपर। इस बार मैंने साइज अप मंगाया, मैंने साइज स्मॉल मंगाया। आफ्टर न्यूबॉर्न आई ऑर्डर्ड साइज स्मॉल। दिस इज फॉर 4 kg to 8 kg बेबी, एंड इसको आपको ऐसे पैंट की तरह पहनाना होता है, एंड व्हेन यू आर ओपनिंग इट, व्हेन यू आर थ्रोइंग इट, आप हटा रहे हो तो जस्ट टेयर इट फ्रॉम बोथ साइड। आपको इसको साइड से फाड़ना होता है यहाँ से। सो आपको ऐसा नहीं कि वो हैवी या फिर खराब डर्टी लंगोट ऐसे उतारना पड़ेगा ताकि बेबी गंदा हो जाए, नहीं, आप इसको साइड से फाड़ सकते हो। सो दीज आर माई 2 रिकमेंडेशन इन प्लास्टिक डाइपर्स। अभी तक तो आई फाउंड दिस बेस्ट, पैम्पर्स 360 कॉटनी सॉफ्ट प्रीमियम केयर डाइपर्स।
एंड पैम्पर्स टेप स्टाइल डायपर। सो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो पहना सकते हो। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी पैंट स्टाइल। अब इसमें सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इससे उसको कभी कभी थोड़ा सा ऐसे निशान बनते हैं अगर वो बहुत देर पहनी है, बट इट इज़ हार्मलेस क्योंकि वो 2 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हम भी कुछ भी क्लोथ पहनते हैं तो उसका निशान होता है एंड देन वो ठीक हो जाता है, तो इट्स नॉट एन इशू। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डायपर इज ये रैशेस नहीं देते हैं बेबी को। अब मेरे बेबी को तो नहीं दिए हैं, सो आई फाउंड दिस बेस्ट। एंड अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन से डायपर्स नहीं पहनने हैं मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो मैंने यूज़ करे हैं और वो बहुत बुरे थे। आई नो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है बट मुझे ये शेयर करना है। डोंट यूज़ आर फॉर रैबिट डाइपर्स जो हमें फर्स्ट क्राई स्टोर पे मिलते हैं। आर फॉर रैबिट के फेदर टच डाइपर्स जो बहुत फेमस हैं। आर फॉर रैबिट लाइक इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट डाइपर्स, बट मेरे घर में 2 बेबीज़ हैं, दोनों को वो सूट नहीं हुए। फर्स्ट बेबी के लिए हमने वो पैकेट खरीदा था फ्रॉम फर्स्ट क्राई स्टोर क्योंकि वो बोला जाता है वन ऑफ बेस्ट डाइपर्स है, सॉफ्टेस्ट डाइपर है वो बेबी के लिए। तो हमने वो खरीदा था वो पैकेट। उस बेबी को हमने जब डाइपर्स यूज़ करे उसको इमीडिएटली रैशेस हो गए हैं फ्रॉम डे 1। तो वी थॉट कि ओके हो सकता है कि हम उस पर्टिकुलर बेबी को वो सूट नहीं हुआ हो, हमारे घर में ही है वो बेबी तो उसको सूट नहीं हुआ हो, बट देन वो हमने संभाल के रख लिया एंड देन वी थॉट ओके मेरी डॉटर पे ट्राई करते हैं, क्या पता इसको सूट हो जाए, बिकॉज they claim that they are like the best diapers and they are very expensive diapers। तो जब हमने मेरी डॉटर को लगाया अगेन इसको भी वही रैशेज हो गए क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग 1-2 डेज में ही रैशेज आने लग गए थे, तब हमने वो वाले डाइपर्स यूज़ करे थे घर पे तो उसको रैशेज आ गए थे। तो आई वुड से डू नॉट बाय आर फॉर रैबिट diapers because they are not good. Feather touch diapers they are not good. उससे better you can go for Pampers. It is little cheap, बहुत सस्ता तो नहीं है, like around 1200 और कुछ का मिलता है ये पूरा पैकेट, बट 70 डाइपर्स फॉर 1200 इज नॉट वेरी मच क्योंकि 1 महीने का स्टॉक हो जाता है ये। मेरे लिए तो ये 1 महीने के लिए सफिशेंट है अभी तक तो। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्योंकि हमें डाइपर चेंज करना होता है आफ्टर एवरी 3 to 4 hours। एंड इसमें डाइपर्स में या आई फॉरगॉट टू टेल यू, डाइपर्स में एक इंडिकेटर होता है दिस येलो लाइन। आई डोंट नो इफ एवरीवन नोज इट और नॉट, मुझे भी पहले नहीं पता था, मुझे भी बाद में पता लगा। इसमें ये एक इंडिकेटर होता है, दिस इज लाइक वेटनेस इंडिकेटर, इट्स कॉल्ड वेटनेस इंडिकेटर। तो जब ये येलो लाइन जो आपको दिख रही है, अगर आपको मतलब कैसे पता लगेगा कि डाइपर हमें चेंज करना है, तो अगर ये येलो लाइन आपकी ब्लू हो जाए तो यू नीड टू चेंज डाइपर एट दैट टाइम क्योंकि इट इंडिकेट्स कि ये पूरा वेट हो चुका है। एंड इसमें भी है ये पैम्पर्स में इट हैव वेटनेस इंडिकेटर, दिस येलो लाइन टर्न्स ब्लू। एंड अगर ये ब्लू नहीं हुई है, 3-4 घंटे हो गए हैं, स्टिल यू नीड टू चेंज डाइपर्स क्योंकि वो क्या करता है, अगर हम ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे तो अगेन डाइपर रैश होने का डर है, स्किन इरिटेशन हो सकती है एंड इट माइट कॉज सम इन्फेक्शन। सो डाइपर्स यूज़ करने हैं अगर प्लास्टिक वाले, सो ऑलवेज मेक श्योर टू चेंज इट टाइमली। Okay, so that's it for this video. I hope you found this useful। और अगर आपको कुछ और क्यूरी हो डाइपर रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड अगर आपको कोई और बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में रिकमेंडेशंस चाहिए या जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you get to know more about baby products and new mom tips। So that's it for this video. Thank you so much everyone. Bye.